अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मुज़िमत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे होंगे कि पीली पट्टी बंधी हुई थी, अब ये सफ़ेद हो गई, तो इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर के पास से होकर आ चुकी हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि उन्होंने सबसे पहले जो मेरा एक्सरे किया था, ताकि ये देख सकें कि एक हफ़्ते में हड्डी सही बैठी है या नहीं, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है हड्डी बिल्कुल सही बैठी हुई थी। और मैंने फिर डॉक्टर साहब से ये पूछा कि मतलब कि फ्रैक्चर हुआ या बाल आया है, उसमें क्या हुआ था। तो उन्होंने फिर एक्सरे निकाला, क्योंकि हम सारे एक्सरे लेके गए हुए थे जो शुरू में हुए थे। तो उन्होंने निकाल के फिर मुझे दिखाया, कह लेंगे देखें यहाँ से आपके 3 हड्डी यानी कि 3 हड्डियाँ टूट चुकी थी, कलाई की और हथेली की, मतलब उसके मिला के हाथ की। तो बस ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हड्डी अपनी जगह पे बैठ गई थी सही और जुड़ी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, मिर्ज़ा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई आगे पीछे नहीं, क्योंकि काफ़ी मैंने एहतियात की थी और मिर्ज़ा ने काफ़ी एहतियात करवाई भी थी मुझे। मतलब उठने बैठने में मुझे फ़ौरन टोकते थे कि देखो हाथ को, देखो हाथ को, इस तरह मतलब फ़ौरन याद दहानी कराते थे। और बस यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग ले आती है, और दुआएं भी थी, मेहनत भी थी। और तो ये था अल्लाह के हुक्म से एक हफ़्ता गुज़र गया। फिर आप रमज़ान देखें कि 20 रोज़े गुज़र चुके हैं, ताक रातें शुरू हो चुकी हैं, पता भी नहीं चला। लेकिन ये जो अभी हमारे यहाँ रमज़ान के आखिरी 10 दिन है, बहुत कीमती है। पूरा रमज़ान ही कीमती है, रमज़ान का एक एक लम्हा कीमती है। लेकिन ये जो ताक रातें शुरू हो गई, बस इसमें आप दिन रात अपने आप में ज़िक्र, तस्बीहात में, नमाज में, अल्लाह के ज़िक्र में यकीन करें। लूटने वाला महीना ये, लूटने वाली रातें हैं, लूटने वाले दिन हैं ये। और इनको आप बाज़ारों के अंदर ज़ाया ना करें, बाज़ारों के अंदर जाके वक्त ज़ाया ना करें। इन 10 दिनों को लूट लें। ये 10 दिन फिर 1 साल के बाद नसीब होते हैं या नहीं होते। और यकीन करें, मैंने तो जो लेना होता है ना, मैं शाबान के महीने में कर लेती हूँ अपना लेना देना। मैं रमज़ान में बाज़ार में नहीं निकलती, नहीं जाती, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं निकलती। सिर्फ अगर अब मैं बस सिर्फ जाती थी अपने सौदे के लिए, जब पकाने के लिए कुछ लेना हो, बस चली कर लेकर आ गई, बस इतना करती थी। इससे ज़्यादा मैं बाज़ारों के रशों के अंदर कभी नहीं जाती। ये सालों से मेरी रूटीन है कि मैं रमज़ान में बाज़ार नहीं जाती, और बस यही वजह है। और बस अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, जब से ये हाथ में लगी। मिर्ज़ा ही सारा कुछ लेकर आते हैं, जो ज़रूरत पड़ती बेचारे मिर्ज़ा ही लेकर आते हैं। उनको मैं सुबह बोल देती हूँ या रात में बता देती हूँ, वो सुबह उठ के चले जाते हैं और फिर वो चीज़ लेते हुए आ जाते हैं। वैसे तो अब कोई ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास कुकिंग हो नहीं रही है, बस एक सालन बना लेते हैं, वो हमारा 2-3 दिन सहरी में चल जाता है। और बाकी उसके साथ चावल वगैरह कुछ बना लिए, तो क्योंकि इफ्तारी भी हम कोई ख़ास नहीं बना रहे, अब ज़्यादा नहीं बना रहे। लेकिन आज मैंने मिर्ज़ा से कहा कि मिर्ज़ा, वो जो मतलब फ्रीज़र हुई हुई चीज़ें रखी, जो मैंने थोड़ी बहुत करके रखी थी, कम से कम उनको इस्तेमाल कर लें। वो फिर पड़ी रहेंगी 2 महीने तक रखी, कब तक उन्हें रखना है, तो वो निकालें, बस इस्तेमाल कर लें, फ्राई कर लें उनको। तो मिर्ज़ा ने आज कहा था चलो ठीक है, आज ये निकाल लेना। क्योंकि मिर्ज़ा बाज़ार से या तो समोसे रोल कुछ ले आते थे, कभी ले आए, कभी नहीं मंगाती थी मैं, क्योंकि बाज़ार का इतना अच्छा मतलब हमें सूट नहीं करता ज़्यादा खाना बाज़ार का। कभी कभी का हो गया तो वो चल जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ का नहीं, ना मिर्ज़ा को सूट करता है ना मुझे करता है। तो ये वजह भी थी। और दूसरा ये कि बस आज जो भी था, मैंने जो मिर्चें भर के रखी हुई थी, या समोसे मैंने आलू के बना के रखे हुए थे, वो थोड़े से रखे हुए 2-4 में हाथ से, वो मैंने कहा इनको निकालें, इनको फ्राई करें, इनको ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। और दूसरा ये कि भाई रमज़ान के जो आखिरी अशरा है ना, इसको हमने लूटना है, बिल्कुल लूटना है, दिन रात इसमें हमने अल्लाह के ज़िक्र से। और मुझे तो मेरे अल्लाह ने इतनी अच्छी फ़ुर्सत दे दी ना, यकीन करें कि कुकिंग का जो जहन में होता था, रेसिपी बनाने का जहन में होता था, अल्लाह ताला ने कहा कि बंदी आराम से बैठ जाए, इस हाथ को तूने बहुत काम लिया, इस हाथ से तूने बहुत रेसिपियाँ बनाई हैं, बहुत नई नई डिशें बना के खिलाई हैं, तो बस अब सुकून दे दे इस हाथ को, और सुकून से बस मेरी तरफ से जुड़ जा। तो मैं बिल्कुल जुड़ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जुड़ी भी थी, और मज़ीद अब मैं जुड़ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़िक्र मेरे जहन से हट चुकी है कि कुकिंग करना है, कुछ करना है। बस नॉर्मल सा जो हम बनाते हैं वही है। चलिए चलते हैं, अब खरबूजा मैं आपको दिखाती हूँ मिर्ज़ा जो लेकर आए। तो बस ये है शाम का वक्त, और मिर्ज़ा खरबूजे लेकर आ गए थे, क्योंकि मैंने उनको ख़ास तौर पे कहा था कि बस आप इसकी नागा ना करें खरबूजे की, क्योंकि इसका जो मैंने एक फ़ायदा देखा है ना, सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि मुझे क्या फ़ायदा इसका मिला और क्या हुआ है। तो जैसे कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, और सुबह शाम की दवा खा लेती हूँ, सहरी में खा लेती हूँ, और एक रोज़ा खोलने के बाद में फिर दवा खा लेती हूँ। तकरीबन 4 से 5 गोलियाँ होती हैं, और उनकी जो हिद्दत होती है ना, यकीन करें वो
बहुत ज़्यादा होती है, मैदे में तकलीफ़ कर जाती है। वो मुझे तब पता लगा जब मैंने खरबूजे का शरबत पीना बंद कर दिया था और मैं नहीं मंगा रही थी, ये सोच के कि बस पहले रोज़े से हम काफ़ी टाइम हो गया हम पी रहे हैं मुस्तकिल, अब मज़ीद को मतलब दूसरा शरबत बना लेंगे नौरस का या लेमन का, जैसा भी मिक्स करके। तो वही हम बना रहे थे। 2 दिन मैंने तकरीबन पिया होगा खरबूजे का, मैंने नहीं पिया शरबत। ये मैं दही दिखा रही थी, ये भी मैंने जमा ली थी मिर्ज़ा से, इसमें दूध डलवाया, फिर दही का इसमें मतलब जामन लगाया, तो ये बेहतरीन हमारी दही देखें जम गई है। तो बस अब इसको फ्रिज में रखूँगी और रोज़ के इस्तेमाल के लिए फिर बेहतरीन है ये। तो मैं ये बता रही थी आपको कि दवा जो थी ना, वो मेरे मैदे में फिर उसने तकलीफ़ करना शुरू कर दी बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ा खोलते ही मतलब अभी दवा नहीं खाई थी, लेकिन रोज़ा खोलते ही मैंने 2 दिन सिर्फ लेमन पानी का जूस पिया था, मतलब सिकंज बीन जिसे कहते हैं, वो मैंने बना लिया था, तो वो हम पी रहे थे। 2 दिन मैंने पिया, तीसरे दिन मेरे मैदे के अंदर ना तकलीफ़ होना शुरू हो गई। अब मैं परेशान कि क्या ऐसा चीज़ खा लिया, या मिर्ज़ा बाज़ार से समोसे ले आए थे, शायद उसकी वजह से कोई वायरस मुझे लड़ गया, क्या हुआ है, तो टालते रहे हम उसको। फिर अगले दिन देखा फिर दर्द शुरू हो गया। फिर सहरी में दवा खा ली थी, लेकिन ये जहन में नहीं आ रहा था कि दवा बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि जब से मेरे हाथ में लगी थी उसके बाद से जब हम रोज़ा खोलते थे तो रोज़े में हमने ये खरबूजे का ही मैं शरबत बना के पी थी। जैसे कि मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए थे कि बीज छिलके और इसकी जाल के समेत हम इसको मतलब पीस लेते हैं, और थोड़ा सा मैं नौरस डाल देती हूँ, चीनी डाल देती हूँ, और इसमें अच्छा सा पानी डाल के इसका एक शरबत तैयार कर लेते हैं ग्लेंडर करके। तो वो मुझे बहुत फ़ायदा कर रहा था, मेरे मैदे में हिद्दत नहीं होने दे रहा था, और मेरे दवाइयों की जो गर्मी थी ना उसको बिल्कुल भी मतलब मेरे मैदे को नुकसान नहीं हो रहा था, ना दर्द हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, और बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2 दिन तक मैंने इसको नहीं पिया और मैं दवा खाती रही तो मेरे मैदे में शदीद दर्द था मेरे साथ। मैंने राज़िक भी खाई और दूसरी टोटके भी करती रही हूँ। ठंडा दूध के अंदर जैसे पानी मिला के वो मैंने पिया कच्चे दूध के अंदर, उससे थोड़ा सा फ़र्क लगा, लेकिन वजह समझ में नहीं आई थी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बस एकदम दिमाग में आया कि मिर्ज़ा खरबूजे हम 2 दिन से नहीं पी रहे, शायद इससे मुझे फ़ायदा हो रहा था कि मेरे मैदे में हिद्दत नहीं होने दे रहा था दवाइयों की। तो बस मैंने फिर मिर्ज़ा से कहा, मैंने कहा मिर्ज़ा आप यही लिया, मैंने तो बस यही पीना है जब तक मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। तो यकीन करें फिर मिर्ज़ा ये छोटे, मैंने ख़ास तौर पे छोटे-छोटे इनसे बोला था कि ताकि एक ही निकालूँ, मतलब इसका हम एक जग भर के और इससे हम रोज़ा, फिर यकीन करिए पहले तो हम यही पीते हैं, उसके बाद फिर जो कुछ खाना होता है खा लें। बिल्कुल मैदे में ये ख़राबी नहीं होने देता, बहुत फ़ायदेमंद है और इसके बहुत सारे फ़ायदे। ये एक फ़ायदा आपको बता रही हूँ कि दवाइयों को इसने किस तरह मेरा रोका था। कितना सुकून से मैं दवाइयाँ खा रही, पता लग रहा था। तो गए थे जनाब मेरे खर्चे नमक के पानी के साथ अच्छा सा इसको धो रही हूँ। जैसे कि आपने देखा नमक से ये होता है कि इसकी जो जरासीम होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश साफ़ हो जाते हैं। बस इनको होके नमक के पानी पहले मैंने भिगोए थे इनको, ताकि खूब अच्छी सी मिट्टी जो भी होगी वो फूल जाएगी। उसके बाद अब इसको रगड़ के साफ पानी के साथ धो के इसको फिर आप रख, बस इसको अब मैं धोने के बाद इसको दूँगी फ्रिज में। तो ये इतनी बड़ी मेरे मालिक का शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला ने मैं कब तक राज़िक खाती है कुछ भी उठ के करती तो अल्लाह ने उससे मुझे बचा लिया। और ये एक बेहतरीन अल्लाह ने अपनी कुदरती नेमत जिसको कोई नुकसान भी नहीं है इसे बस फ़ायदा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना आपके साथ भी इसका मस्जिद वैसे तो बताएं आपको, लेकिन और मुझे क्या फ़ायदा हुआ और में से कितने ऐसे लोग हैं जो दवाएं सुबह शाम की खाते होंगे, मैदे की भी खाते होंगे, मैदे की तमाम तकलीफ़ों के लिए ना यकीन करिए बेहतरीन है ये। तो बस अब हम जा रहे थे और यहाँ पर मैंने खरबूजे धो के रख दिए थे, शाम का ही वक्त है, मगरिब में अभी तकरीबन 20-25 मिनट हैं और बस हम जा रहे थे अपनी बहन खालदा की तरफ। ये हम जा रहे हैं खालदा की इफ्तार पार्टी में। आ गए हम खालदा के घर में, बस जीना चढ़ते हुए अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ रोज़ा खोला और रोज़े का एहतमाम था। यहाँ पे सलीम की बहन भी आई हुई थी और हम भी थे, हम सब ने मिलकर रोज़ा खोला जो कि लाजवाब था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहज़ादे। वालेकुम सलाम। मानो भी आ गई माशाल्लाह तलावत है कुरान पाक। ये आ गई मानो की बिल्ली। तरबूज बेटा 2 जगह कर लो, खजूर निकालो।
ये रहे जनाब मिर्चों के पकोड़े, आलू के और प्याज ये अपनी पकोड़ा। टीम को पहले दिखाएंगे भाई। ये रहे माशाल्लाह दस्तरखान सज चुका है जनाब। बेटा खजूर निकाल। और टाइम हो रहा है 7:07। पौने किलो भी नहीं है इसमें। आधा किलो का ही था। हाँ लिखा हुआ होगा ना इस पे आधा किलो अच्छा, होगा। अच्छा। सही है। ले लो खजूर ले लो भाई। निकाल ली भाई। निकाल लेना। बस यहाँ अभी अज़ान होने से पहले यहाँ दुआ का एहतमाम कर रहे थे, हम दुआ मांग रहे थे और अभी सामान मज़ीद रखा जा रहा था, सजाया जा रहा था और ये हो गई थी हमारा दस्तरखान तैयार बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह। अल्लाह इनके रिज़्क़ में, इनके दस्तरखान में वसी अता फ़रमाए इनके। और यहाँ अब हम खोल रहे हैं रोज़ा। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, सबके साथ दस्तरखान एक वसी होता है तो उसमें सब बैठे हुए होते थे, एक अच्छा माहौल बन जाता है। उसके बाद तो फिर चाय तो लाजमी बनती है जनाब। तो ये थी हमारी आज की व्लॉगिंग रेसिपी जो आपके साथ शेयर करी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी या व्लॉगिंग के साथ। तो रेसिपी तो इंशाल्लाह आपको अब 2 महीने के बाद ही मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।